हेलो फ्रेंड्स, मैं आकाश आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एजुकेशनल चैनल मैथ्स डिटेल नॉलेज पर। चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को। नब्बे किलोमीटर की दूरी तय करने में एक बस 25 लीटर डीजल की खपत करती है। 288 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कितना डीजल चाहिए? यानी कि 90 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 25 लीटर डीजल की जरूरत पड़ती है। हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, ये हो जाएगा 9 × 27, यानी कि 270 किलोमीटर चलने के लिए उसे 25 × 75 लीटर की जरूरत पड़ेगी। 270 किलोमीटर जाने के लिए 75 लीटर डीजल लग चुका है। हमें जाना है 288 किलोमीटर, यानी कि अभी हमें जाना है 18 किलोमीटर और। तो यानी जो भी आंसर होगा 75 लीटर से ज्यादा होगा। ऑप्शन में केवल एक ही है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। एक गांव की 30% आबादी शिक्षित है। यदि गांव की कुल जनसंख्या 8800 है तो अशिक्षित आबादी की संख्या क्या होगी? टोटल जनसंख्या कितनी है? 8800, यानी कि ये हो गया हमारा 100%। 0000 यानी कि हमारा 1% जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 88। और हमसे कहा गया है कि 30% आबादी शिक्षित है, तो अशिक्षित कितनी हो जाएगी? 70% हो जाएगी। तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम 70 से, तो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पर? 7 × 8 = 56, 56 का 6, यानी कि 0 लास्ट में 60 होगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन सी के लास्ट में ही 60 है। यह क्वेश्चन भी आईबी के एग्जाम में आया था, जो अभी हाल ही में हुआ है। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है और उनका एलसीएम उनके एचसीएफ से 42 ज्यादा है, तो बड़ी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। हमसे बड़ी संख्या पूछी है और हमें संख्याओं का अनुपात भी दिया है। ये छोटी संख्या, ये बड़ी संख्या। हमसे बड़ी संख्या पूछी है, यानी कि जो भी 5 का मल्टीपल होगा वही आंसर होगा। ऑप्शन में केवल इकलौता बी ही है जो इसका सही आंसर होगा। आर और पी की आयु का अनुपात 2:3 है, यानी कि आर और पी हैं, इनका रेशियो है 2:3। और टी और आर की आयु का अनुपात 3:1 है, यानी टी है और आर है, इनकी आयु का अनुपात है 3:1। यदि पी की 4 वर्ष बाद और टी की 3 वर्ष बाद आयु का अनुपात 5:9 है, तब तीनों की कुल आयु कितनी होगी? यहां से हमें टीआरपी का रेशियो मिल जाएगा। टीआरपी हमारा कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 3 एकम 3। तो तीनों की आयु का योग कितना आ गया है रेशियो में? 6 और 3 9 और 2 11, यानी कि ऑप्शन में जो भी 11 का मल्टीपल होगा वही आंसर होगा। यहाँ पर केवल इकलौता ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, जो कि 11 का मल्टीपल है। अमन 12 दिनों में एक निश्चित काम कर सकता है। अमन की तुलना में बमन 60% अधिक कुशल है। बमन और अमन एक साथ एक ही काम को करने में कितने दिन लगाएंगे? हमसे कहा गया है अमन की तुलना में बमन जो है 60% ज्यादा अधिक कुशल है, यानी कि हमें इनकी एफिशिएंसी दे दी है। 60% का मतलब होता है 3/5, यानी कि जो बमन है वो अमन से 3 ज्यादा है, यानी कि अमन अगर 5 है तो बमन कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और हमें दिया गया है अमन जो है 12 दिन काम कर सकता है, यानी कि टोटल वर्क कितना हो जाएगा हमारे पास? अमन द्वारा लिए गए कार्य का समय यानी कि 12 दिन और अमन की एफिशिएंसी यानी कि 5, यह आ गया हमारा टोटल वर्क। और हमसे पूछा है ये दोनों एक साथ काम को कितने दिन में करेंगे, तो दोनों की एफिशिएंसी हमारे पास है कितनी है? 8 और 5 13, यानी कि डिवाइडेड बाय 13। तो कितना आ गया ये? 60 डिवाइडेड बाय 13 का सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन सी। 4 प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए एसआई से सीआई का अनुपात ज्ञात करें, जबकि सीआई वार्षिक है, यानी कि ये हमें दिया है एसआई और ये हमें दिया है सीआई। 2 साल के लिए 4% की दर से जो हमारा एसआई है वो कितना हो जाएगा? 4 और 4 8%। और हमारा सीआई कितना हो जाएगा? 4 और 4 8 और 4 चौक 16, यानी कि 0.16%। यहां पर लगा दिया है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। पॉइंट हटेगा, 00 आएंगे, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, 8 से कट जाएगा ये 100 आ जाएगा, 8 से कट जाएगा ये 102 आ जाएगा, 2 से काट देंगे आ जाएगा 50, 2 से काट देंगे तो 2 पंजे 10 और 2 एकम 2, यानी कि 50:51, यानी कि ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। एक्स संख्याओं का औसत वाई है और वाई संख्याओं का औसत एक्स है, फिर एक साथ ली गई सभी संख्याओं का औसत क्या होगा? एवरेज का डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एवरेज इज इक्वल टू होता है 2 × x × y डिवाइडेड बाय x + y, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। या फिर हम इसे ऐसे भी कर लेते हैं कि एवरेज इज इक्वल टू होता है हमारा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हम इसको ऐसे लिख देते हैं, एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय नंबर। तो यहां से हमें मिल जाएगा सम इज इक्वल टू एवरेज इंटू नंबर। हमारा एवरेज हो जाएगा, संख्याएं क्या हैं? x और
वाई, टोटल संख्या हो जाएंगी एक्स प्लस वाई। और यहाँ हमें संख्याएं और एवरेज दिया गया है, यानी कि जो हमारा सम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एवरेज इंटू नंबर। तो क्या आ जाएगा यहाँ y इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू वाई, तो कितना हो जाएगा ये 2xy डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, यानी कि ऑप्शन बी। दो शहर ए और बी 500 किलोमीटर दूर हैं, यानी ये ए हो गया और ये बी हो गया, और ये दोनों 500 किलोमीटर दूर हो गए। अब हमसे कहा गया है एक ट्रेन सुबह 8 बजे ए से बी की ओर निकलती है, ये 8 बजे निकल रही है, जिसकी स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर। फिर हमसे कहा गया है सुबह 10 बजे एक अन्य ट्रेन 110 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बी से ए की ओर जा रही है, बी से ए की ओर आ रही है 110 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और सुबह 10 बजे। दोनों ट्रेनें कब मिलेंगी, यानी कि हमसे इनका मीटिंग टाइम पूछा गया है। दोनों ट्रेनों का मीटिंग टाइम निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का टाइम सेम करेंगे। दोनों का टाइम सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो ट्रेन ए से चल रही है उसे हमें 10 बजे से चलाना होगा, यानी कि 8 से 10 तक उसने 2 घंटे तय किए, 1 घंटे में वो 70 चल रही है, तो 2 घंटे में कितनी चलेगी 140 किलोमीटर। तो अब हमारी डिस्टेंस कितनी बची, 500 में से 140 गया तो ये बची 360 किलोमीटर, यानी कि अब ये 10 बजे यहां पर चलेगी। तो जो हमारा मीटिंग टाइम का फॉर्मूला होता है वो होता है मीटिंग टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड में क्या होता है, जब दो ट्रेनें एक दूसरे की विपरीत दिशा से आ रही हों तो उनको आपस में हम ऐड कर देते हैं, और जब एक ही दिशा में जा रही हो तो हम उन्हें घटा देते हैं। तो यानी कितना आ जाएगा यहाँ हमारा डिस्टेंस, तो हो जाएगी हमारी ये 360 जो बची हुई है, और रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी 110 और 70 180, कितना बार हो जाएगा ये 2 बार कट जाएगा। तो हमारा जो मीटिंग टाइम आ गया वो 2 आवर आ गया, यानी कि 2 घंटे बाद ये कहीं मिल जाएंगी आपस में। तो इसका मतलब है 10 से हमने स्टार्ट करा था, 2 घंटे बाद मिल रही है, यानी कि 12 बजे वो आपस में दोनों मिल जाएंगी, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो ट्रेन ए है वो सुबह 8 बजे चली है, तो हम 8 में ये 2 और 2 4 घंटे जोड़ देंगे तो ये भी 12 बजे आ जाएगा, यानी कि जो ट्रेन है ये दोनों आपस में मिली हैं 12 बजे। द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द सर्कम सर्कल एंड इन सर्कल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज, यानी कि हमसे कहा गया है समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त और अंतर्वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। तो जो सर्कम सर्कल होता है उसका जो सर्कम रेडियस होता है वो होता है a/√3, और जो इन सर्कल होता है उसका इन रेडियस जो होता है वो होता है a/2√3। तो सर्कल का एरिया क्या होता है πr², पाई से पाई कट जाएगा, r² रेशियो r², कितना हो जाएगा a² डिवाइडेड बाय 3 रेशियो में a² डिवाइडेड बाय 2 दूनी 4 और 4 तियां 12, a² से a² कैंसिल, कितना आ जाएगा 12 एलसीएम ले लेंगे, यानी कि 3 चौक 12 रेशियो 1, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7/5 है। हम 9 लीटर मिश्रण को निकाल लेते हैं और मिश्रण में समान मात्रा में पानी मिला देते हैं, तो अनुपात 1/1 हो जाता है। दूध की प्रारंभिक मात्रा बताइए। पहले हम समझ लेते हैं कि हमसे क्वेश्चन में कहा क्या गया है। हमसे कहा गया है कि मिल्क और वाटर है जिसका रेशियो है 7/5। फिर हमसे कहा गया है कि 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है। तो जो मिक्सचर निकल रहा है वो 7/5 के ही रेशियो में निकलेगा, और जो हमारा मिक्सचर निकलने के बाद जो क्वांटिटी बचेगी वो 7/5 के रेशियो में ही बचेगी, यानी कि 7/5 बचेगा। अब हमसे कहा गया है कि 9 लीटर वाटर इसमें ऐड कर दिया गया है, और जो रेशियो है वो हो जाता है 1/1 का। तो कहने का मतलब है जितना मिक्सचर उन्होंने निकाला था उतना ही मात्रा में वाटर डाल दिया है। तो इसका मतलब जो इनिशियल मिक्सचर रहा होगा वही हमारा फाइनल मिक्सचर होगा। हमसे कहा गया है कि वाटर जो है ऐड किया है, यानी कि जो मिल्क होगा वो तो सेम ही रहेगा। तो यहाँ हम 7 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, 7 और 7, तो कितना आ जाएगा ये टोटल 14। वाटर कितना बढ़ रहा है 2, लेकिन हमसे कहा गया है कि वाटर ऐड किया गया है 9 लीटर, तो यानी कि एक यूनिट की वैल्यू हमारी हो जाएगी 9/2 लीटर। तो यहाँ से हमारी 14 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 9/2 इंटू 14, यानी कि 2 सत्ते 14 और 9 सत्ते 63, यानी कि 63 लीटर। यानी कि जो हमारा फाइनल मिक्सचर आया वो आया है 63 लीटर, और जो फाइनल होगा वही हमारा इनिशियल होगा, यानी कि 63 लीटर। अब हमसे पूछा गया है कि दूध की प्रारंभिक मात्रा क्या होगी। तो दूध की प्रारंभिक मात्रा होने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, टोटल मिक्सचर कितना है 63,
जिसमें मिल्क का रेशियो है 7 और टोटल रेशियो कितना है 12। यहां से हमें देखने पर यह तो पता चल गया है कि जो आंसर आएगा वो डेसिमल में आएगा, यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन सी तो हो नहीं सकता। और अगर हम करते हैं 12 पंजे 60 यानी 5 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, और 5 पॉइंट कुछ समथिंग की मल्टीप्लाई अगर हम 7 से करें तो कितना आ जाएगा 7 पंजे 35, यानी 35 से थोड़ा सा ज्यादा। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।